सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मोहम्मद जिशान और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम अल हिंद, जहाँ दुनिया की सबसे तगड़ी और बेबाक खबर मिलती हैं सीधी गोली की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वो खबर जिससे यूक्रेन की नींदें उड़ चुकी हैं और भारत का दबदबा फिर से दुनिया को दिख चुका है। यूक्रेन अब भारत से ऐसा चिढ़ा है जैसे जलन में मिर्ची खाली हो। रूस के शाहिद 136 ड्रोन का जब मलबा यूक्रेन ने उठाया तो उस टुकड़ों के बीच से निकले भारत में बने पार्ट्स। अब यूक्रेन तो आग बबूला हो गया और सीधा यूरोपियन यूनियन के दरवाजे पर पहुंचकर भारत की चुगली करने लगा। कहने लगा कि देखिए भाई, भारत रूस को टेक्नोलॉजी दे रहा है और वही टेक्नोलॉजी हमारे पर बरसा रहा है रूस। भाई सब ये वही ड्रोन है जिनसे रूस ने यूक्रेन का हुलिया बिगाड़ दिया है। और अब भारत की मौजूदगी उन ड्रोन में देखकर यूक्रेन ऐसा तिलमिलाया कि यूरोप के सामने चड्डी उतार कर रोने लग गया। अब आते हैं उस खबर पर जो दुनिया को बता रही है कि भारत को हल्के में लेने वाला हर बंदा मूर्खों का सरताज है। डोनाल्ड ट्रंप भले ही शांति की रोल पीटते रहे, लेकिन असली वजह कुछ और थी। असल में ट्रंप के दिन में ब्रह्मोस और रात में न्यूक्लियर वारहेड के सपने आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की दुनिया में कोई सिस्टम नहीं रोक सकता। और अगर भारत ने उसमें परमाणु वारहेड ठोक दिया तो पाकिस्तान का तो नक्शा ही बदल जाएगा। इस डर से ट्रंप ने जल्दी सीजफायर डील करवाई। कहीं भारत ने अगर न्यूक्लियर ब्रह्मोस निकाल दी तो पाकिस्तान में बहुत बड़ी तबाही मचेगी। और अब देखिए ट्रंप का असली चेहरा। दोस्तों, भारत को धमकी दे रहा है और चीन को छूट दे रहा है। ट्रंप बोले भारत रूस से सस्ता तेल लेकर जंग को भड़का रहा है और धमकी देते हुए कहा 24 घंटे के अंदर अंदर मैं टैरिफ मार दूंगा। उधर ये चाइना से कहते हैं कि आप 90 दिनों की छूट ले ले, आगे देख लेंगे। निक्की हेली ने भी भारत से कहा कि आप रूस से तेल मत लो, पर चाइना जो सबसे ज़्यादा रूस और ईरान से तेल खरीदता है उसको चुपचाप पास दे दिया गया है। ये कैसी दोस्ती है अमेरिका की? भारत को झाड़ और अमेरिका को प्यार। उधर पाकिस्तान, ईरान और तुर्की एक नई डील में बंध चुके हैं। रेल लाइन बिछेगी, तीनों मिलकर करेंगे सस्ता ट्रेंड और मुस्लिम यूनिट का शोर मचाएंगे। और पाकिस्तान तो अब चांद पर एयरक्राफ्ट उतारने की बात कर रहा है चीन की मदद से। दोस्तों, अब ट्रंप ब्राज़ील के ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है कि तुम रूस से ना ही तेल लो और ना ही किसी तरह का संबंध रखो। लेकिन ब्राज़ील के राष्ट्रपति ट्रंप को जवाब देते हुए कहा, मुझे ट्रंप से नहीं बात करनी, मैं पुतिन से और शी जिनपिंग से बात करूंगा। 56 इंच की छाती की बात कर दी है ब्राज़ील के राष्ट्रपति। ट्रंप का मुंह बंद कर दिया है ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने, वह भी इंटरनेशनल मंच पर। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड को भी अमेरिका ने नहीं छोड़ा। 45% टैरिफ ठोक दिया है, जबकि वह न किसी के खिलाफ बोलता था न किसी के पक्ष में। अब वही सोच रहा है F-35 अमेरिका से खरीदे या ना खरीदे। दोस्तों, कुछ दिन पहले वो F-35 अमेरिका खरीदने वाला था, अब सोच रहा है ना ही खरीदे तो अच्छा है। दोस्तों, उधर तुर्की में एक विदेशी शख्स ने मस्जिद में आग लगाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का घर नहीं चला और बंदा गिरफ्तार हो गया। वहाँ के प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब चाइना रेयर अर्थ एक्सपोर्ट पर फिर से रोक लगा दी, जिससे अमेरिका के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फाइटर जेट्स की वाट लग जाएगी। और यही नहीं, 3D प्रिंटर से ऐसा रोबोट बनाए जो मिसाइल भी फेंकता है, पहाड़ भी चढ़ता है और पानी में भी तैरता है। रियल लाइफ टर्मिनेटर बन रहा है चाइना। और अब खबर आ रही है कि चाइना चुपके से 7 जनरेशन फाइटर जेट टेस्ट कर रहा है। दुनिया अभी 5 जनरेशन पर खड़ी है और ये बंदा 7 जनरेशन पर पहुंच गया है। उधर चाइना ताइवान के पास एयरक्राफ्ट करियर तैनात कर चुका है। रूस के साथ मिलकर जापान के पास नेवल डील भी कर रहा है। यूरोपियन यूनियन अब चाइना पर नई पाबंदियों की तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों, आज का प्राइम टाइम अल हिंद की रिपोर्ट यहीं ख़त्म होती है। अगर सच्ची और बेबाक रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।